नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जब एक लड़की सभी गांव वालों के सामने देखते ही देखते हुए एक गाय बन जाती है। आखिर ये घटना कैसे होती है, इस घटना के बारे में चलिए हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। तो एक बार की बात है कि एक साधु महात्मा जो हमेशा भ्रमण करते के ही अपना जीवन यापन करते थे। वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कभी यहाँ पर रुकते, कभी वहाँ पर रुकते और लोगों के बीच में अच्छी अच्छी बातें शेयर करते थे, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बताते थे। और इस तरीके से वह कभी भी एक गांव में नहीं ठहरते थे। लेकिन एक बार हुआ क्या, वह जो चलते 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 एक ऐसे गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन कहते अगर मैं चला ही आया हूं तो देख लेते वहां पर क्या हो रहा है। और जब उस गांव में जाते हैं तो वहां पर जो है पूरा का पूरा जो है गैर हिंदू थे। वहां के लोग जो बिल्कुल ही अजीब तरीके से थे। उसने कहा मैं तो गलत जगह पर आ गया, मैं तो उन लोगों में आ गया जहां पर मुझे नहीं आना चाहिए। लेकिन चलो, प्रभु की कुछ ऐसी लीला ही होगी। वे साधु महात्मा आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और वहां पर देखा कि आगे एक गांव में एक जगह पर काफी भीड़ लगी हुई है। साधु बाबा उस भीड़ की तरफ पहुंचते हैं। वहां पर देखते कि एक गांव के काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और वहां पर एक गाय को काफी जो है सजाया गया है अच्छे से। तो साधु बाबा को समझ नहीं आया कि आखिर इस गांव में आखिर इस गाय को क्यों इतना अच्छे से सजाया गया है। उन्होंने इस बात को जानना चाहा और एक गांव के बुजुर्ग से पूछ लेते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, इस गाय को इतना अच्छे से सजाया क्यों गया है, कोई कार है, कोई कोई कुछ चीज़ है। उसने कहा नहीं, यहाँ पर कोई बड़ी फंक्शन है। उसने कहा आखिर कौन सा बड़ी फंक्शन है। उसने कहा कि इस गांव का जो मुखिया है उसकी लड़की का शादी है और उस लड़की के शादी में इस गाय का बलिदान किया जाएगा। साधु महात्मा ने कहा हे भगवान, आपने तो मेरे को इसीलिए यहाँ पर भेजा है, बल्कि आप जो करते हैं वास्तव में सब कुछ अच्छा ही करते हैं। और शायद मेरे को इसीलिए भेजा है कि इस गाय की रक्षा हो सके, इस गाय की जान बच सके और मेरे को किसी भी तरीके से इस गाय की जान बचाना है बस। और साधु महात्मा वहाँ पर पहुँचते हैं और उस गांव का जो मुखिया रहते उससे पूछ पड़ते हैं, अरे भाई साहब, ये आप लोग क्या गलत काम कर रहे हैं? क्या किसी की बलि चढ़ाने से, क्या किसी का जान लेने से आपकी खुशियां में जो चार चांद लगते हैं? हाँ, किसी का जान लेकर के क्या अच्छा हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी नियमों को बनाया उन सब नियमों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। जीवन मरण का खेल जो सब उस परमात्मा के हाथों में है, उस भगवान के हाथों में, हम लोगों के हाथों में नहीं है। कृपया आप जो इस गाय के साथ ऐसा अत्याचार मत करिए। उस साधु महात्मा ने ये सब बातें कही तो जिस लड़की का शादी वहां पर होने वाला था वह लड़की गुस्सा हो जाती कि अरे पाखंडी, अरे साधु, अरे तू यहाँ पर कैसे आ गया? तू नई नई उपदेश देने? अरे मेरे यहाँ ये सब रीति रिवाज है और हर शादी में ये होता है, कब तक तू रोकेगा? अरे जा, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे ही साधु महात्मा के सब बातें बोलती है, बेचारा उस महात्मा को बहुत अंदर अंदर ग्लानि होती है। लेकिन वो तो भगवान के भक्त थे और भगवान का भक्त हमेशा दयालु होता है, नरम भाव का होता है। उसने कहा बेटी, ये सब अन्याय है, ये सब गलत है। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरों को जान लेना है, ये बिल्कुल गलत है। ये भगवान ने ये नहीं कहा है, चाहे तुम्हारे अल्लाह हो चाहे कोई हो, कभी ये नहीं कहा कि अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे का बलिदान दो। इसलिए कृपया आप लोग ये सब काम मत करिए, इस गाय को मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये सब काम करना बिल्कुल ही गलत है। फिर से उस लड़की को और अधिक गुस्सा आ जाता है। अब उससे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है और तुरंत आकर के उस साधु को एक चाटा दे ही देती है, उस भगवान के बहुत बड़े भक्त को। जैसे ही एक चाटा देती है उस महात्मा को लोगों के सामने, बस तुरंत वह महात्मा थक के बक के रह जाते हैं और भगवान से कहते कि हे भगवान, क्या यही दिन देखने को बाकी रह गए थे? क्या आपने मेरे को इसीलिए यहाँ पर इस गांव में भेजा है
कि आपके एक भक्त का यहाँ पर इतनी बड़ी इंसल्टी हो रही है। मैंने किसी प्राणी की जान बचाने के लिए मैंने कोशिश किया और मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। हे भगवान, इसका न्याय तू ही करेगा, वरना अब कोई तेरी पूजा नहीं करेगा, कोई तेरे को मानेगा नहीं। अगर आज तूने अपने इस भक्त की लाज नहीं बचाई ना, तो समझ लेना फिर से तेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसा कह करके वो साधु बाबा अपने आंखों में आंसू लिए हुए किनारे सभी तो जा ही रहे थे। तब तक देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वहां पर एक बहुत ही अचानक घटना घट जाती है। साधु बाबा अभी कुछ ही दूर गए थे, तब तक अचानक वहां पर एक शोर होता हुआ दिखाई देते हैं कि आखिर वहां पर अचानक कितने लोग शोर क्यों कर रहे हैं। अरे गजब के चमत्कार हो गए, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, अजीब अजीब के लोग बातें कर रहे थे। लेकिन साधु बाबा को समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ तो हुआ क्या वहां पर। लेकिन साधु बाबा फिर से घूम करके सोचते हैं चलो देख ही लेते, हो सकता है कोई घटना घट गया हो, या उन लोगों ने कुछ गाय की बलि ही दे दी, या क्या ऐसा कुछ हो गया जो लोग बहुत ही चमत्कारी घटना बोल रहे हैं। चलो हम लोग देख देते हैं। और फिर से भगवान अपने प्रभु इष्ट देव का नाम लेकर के वह भगवान का भक्त साधु महात्मा उस भीड़ की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वह भीड़ की तरफ चल के देखते हैं तो वहां पर वास्तव में उस महात्मा ने, उस साधु ने देखा, वास्तव में चकित ही रह जाते हैं और भगवान को धन्यवाद करते, वाह भगवान, तेरे न्याय में देर होता है लेकिन कभी अंधेर नहीं होता है, और आज जो तूने न्याय किया है बहुत ही अच्छा न्याय किया है। गजब। हुआ क्या था मैं आपको बताता। एक गाय जो ठीक सज धज के खड़ी थी, वैसे ही एक और गाय जो है सच धज के खड़ी हो गई। वो कोई दूसरी गाय नहीं थी, बल्कि उस गांव का जो मुखिया था, जो मेन मालिक था, उसकी लड़की का शादी था और उसने उस महात्मा पर, उस भगवान के भक्त पर चाटा उठाया था। और भगवान की ऐसी बद्दुआ लगती है कि वो लड़की गाय बन जाती है, एक जानवर बन जाती है। और जब इस घटना को देख करके पूरे गांव वाले बिल्कुल ही दंग रह जाते हैं और कहते हैं चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, गजब का, ऐसा कारनामा आज तक नहीं देखा। तुरंत उस लड़की का बाप समझ जाता कि अवश्य उस कुछ महात्मा ने ऐसा कुछ टोने टोटके किया होगा, कुछ किया होगा जरूर। जल्दी से उस महात्मा को ढूंढ के ला, बल्कि वहीं पर वह महात्मा एक भीड़ में खड़ा होकर के सब चीजों को देख रहा था। बल्कि वे उस गांव के लोगों ने उस महात्मा को आगे कर दिया, कहा देखिए यहाँ पर ये महात्मा जी छुपे हुए हैं और इसी ने कुछ आपकी बेटी के साथ किया है। उस गांव का मुखिया ने उसको बुला करके कहा तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है कि आज देख मेरी बेटी का ये हालत हो गया। अगर मेरी बेटी को फिर से लड़की बना दिया तो मैं तेरे धर्म को कबूल कर लूंगा, मैं तेरे सनातन धर्म को मान जाऊंगा, तेरे उस भगवान को मान जाऊंगा। मैं अपने पूरे गांव वालों को मैं वचन देता हूं कि पूरे गांव वाले तेरे धर्म को स्वीकार करेंगे, तेरे भगवान की भक्ति करेंगे। बस तू एक बार मेरी लड़की को अगर ऐसा कर देगा तब मानेंगे। उसने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने ना तो कोई टोना को टोटका किया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब आपकी लड़की ने, आपकी बेटी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने बस भगवान से सर ऊपर करके बोला हे भगवान देख तेरे भक्त की क्या हालत हुई, क्या तूने इसी के लिए यहाँ पर भेजा था? अरे मैंने तो प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन क्या एक भक्त का अपमान होते हुए भगवान नहीं देख सकते? और बस उस भगवान से मैंने कहा हे भगवान इसने तो अपनी न्याय सुना दिया, अब तू अपना न्याय जरूर सुना देना, तेरे न्याय में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। और बस इतना ही तो मैंने कहा था। और बस प्रभु की लीला ऐसी हुई, भगवान की महिमा ऐसी हुई कि देखिए पूरे गांव वालों के सामने आपकी बेटी का ये हादसा हो गया। आज वह भी एक जो है अजीब जानवर गाय बन जाती है और उस गाय के आंखों में से काफी आंसू आ रहे थे, आंसू टपक रहे थे। बेचारा वह गांव का मुखिया का समझ नहीं आता है कि आखिर अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, किस तरीके से होगी, अब तो मेरी बेटी गाय बन गई है। उस महात्मा ने कहा घबराइए नहीं, सब लोग जो है भगवान का प्रणाम करिए, भगवान के आगे जो नतमस्तक होइए और इस गाय को वचन करिए कि इस गाय को मुक्त कर देंगे। तब मैं भगवान से विनती करता हूँ और वो भी भगवान शायद मेरी विनती सुन ले तो आपकी लड़की जो गाय बनी है फिर से वह जो है लड़की बन सकती है।
सभी गांव वालों ने कहा कि मैं आपके धर्म को स्वीकार करूंगा, मैं आपके भगवान की पूजा करूंगा, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके देवी देवताओं को मैं आपके मानूंगा और पूरा गांव आपके समर्थन में रहेगा। और उस महात्मा ने कहा अच्छा बात है, तो मैं भगवान से कुछ पूजा पाठ करता हूँ, कुछ सिफारिशें करता हूँ। और वह भगवान से अपने पूजा पाठ करते हैं और कहते कि हे भगवान, जब पूरे गांव वाले आपके जो खिलाफ थे, मैं जिसके लिए आपने भेजा था उसकी रक्षा भी हो गई, अब क्या, अब इस लड़की को जो गाय आपने बनाया फिर से लड़की बना दीजिए। पूरे गांव वाले हार मान चुके हैं। और जैसे ही उस भगवान के भक्त ने अपने प्रभु से ऐसा कहता है, वह लड़की लोगों के सामने देखते ही देखते फिर से गाय से वह लड़की बन जाती है। और वह लड़की तुरंत आंखों में आंसू लिए उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ती है, कहती भगवान, हे प्रभु, हे साधु बाबा, हे महात्मा, जो भी हो, आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए। हम लोगों को तो बस अपने ही ज्ञान का घमंड था, अकड़ था, लेकिन आप अंतर्यामी हैं, आप पहुंचे हुए बाबा, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। उस महात्मा ने कहा, मेरे शरण में जाने से क्या होगा, जब तक उस पार ब्रह्म परमेश्वर के भगवान के चरणों में नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं। सबके धाता वही हैं, सब कुछ देने वाले वही हैं, क्षमा भी वही करेंगे, दंड भी वही देंगे, अंतर्यामी वही हैं, उनके चरणों में गिर जाओ। पूरे गांव वाले उस भगवान को मानने वाले, उस गांव में जो गाय का बलिदान हो रहा था, जो रीति रिवाज चले आ रहे थे, उस रीति रिवाज को बिल्कुल समाप्त हो गया और पूरे गांव वाले सनातन धर्म को स्वीकार करे, भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। और इस तरीके से देखते ही देखते पूरा गांव भक्तिमय हो गया और उस गांव में एक भव्य मंदिर का भी निर्माण भी होता है और वहाँ पर पूरे गांव वाले भक्ति भाव करते। तब से उस गांव की जो परंपरा थी कि जो बलिदान देने का सारे के सारे चीज़ें ख़त्म हो गए और उस गांव में गौ पालन भी खुले, गौ सेवा भी खुला और वहाँ पर गौ पूजा भी करने लगे। इस तरीके से उस गांव की उन्नति होने लगी और उस गांव में का पूरा गांव भक्तिमय हो गया, भगवान की पूजा पाठ में तन मन से सब रम गए। तो जो भी भक्त के ऊपर दंड करता है, भक्त को कष्ट देता है, तो भगवान अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं रख सकते। बस आप सच्चे दिल से उन्हें आप पुकारिए, तो सच्चे दिल से उन्हें याद तो करिए, भगवान आपको कभी कुछ नहीं होने देगा। अपने भक्त की रक्षा किसी न किसी तरीके से करेगा ही करेगा।